All right. So current affairs 20th February 20th October आज का and then all right. So got some good evening messages. Let me read. Sushant Varenya. All right. Good evening. Radhika. Good evening. Siddhant. Abhisuman. Then we have Gurnoor. Gurnoor बड़े दिनों बाद भाई. गर्व रिजुल ठीक है. ओके चलो गुड इवनिंग टू एवरीवन. पलक गुड इवनिंग. ऑलराइट. केशवी गुड इवनिंग. अच्छा जी चलो जी अब अक्टूबर भी आधा निकल गया. आधा क्या और 20 अक्टूबर हो गया है. ठीक है बहुत ज्यादा निकल गया. आधे से ज्यादा ही निकल गया. ऑलराइट. तो नवंबर की तरफ बढ़ रहे हैं. प्री बोर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं. और जिनके कैट के एग्जाम है तो उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे. ऑलराइट. तो मेरा बस यही आपसे बार बार यही कहना है, रिवाइज करवाना है और रिमाइंड करवाना है कि अगर अभी आपकी क्या कहते हैं लिंक नहीं बन रहा है पढ़ाई से, या अभी आपका सिस्टम नहीं बन पा रहा पढ़ाई से, तो बनाना शुरू कर लो. जबरदस्ती बैठाओ अपने आप को. बोलो अपने आप को कि बैठना है बैठना है. 4-4 घंटे मत बैठने की स्टार्ट करना आधा घंटा बैठने से. देन टेक अ ब्रेक, फिर आधा घंटा, ऐसे आधा आधा घंटा करके बिल्डअप करते हैं. ठीक है. तो बहुत जरूरी है भाई. अभी दिस इज द मोस्ट क्रूशल टाइम, क्योंकि इसके बाद अगला फेज सिर्फ एग्जाम का फेज है. ये नवंबर अक्टूबर आधा, नवंबर दिसंबर, ये टाइम आप लोग तैयारी करो. फिर जनवरी से सबमिशन, प्री बोर्ड, वो सब शुरू भी हो जाएंगे. और उसके बाद सिर्फ एग्जाम का टाइम आने वाला है. ठीक है. और अभी एग्जाम का टाइम शुरू होगा. मार्च में आपका बोर्ड है. उसके बाद 1.5 महीने का आप तैयारी करोगे कॉलेज एंट्रेंस, और फिर आपका IPM CUT हुआ. तो एग्जाम का सीजन आने वाला है एक. ठीक है. एक बड़ा सीजन आ रहा है. तो अभी अपने आप को जरूर पुश करो. ठीक है. ठीक है. सुशांत कह रहे हैं हम 6 घंटे दे रहे हैं. बहुत बढ़िया. 6 घंटे तो नथिंग लाइक इट, अगर आप 1/4 ऑफ ए डे पढ़ाई में डाल रहे हैं. ठीक है. बाकी भी ज्वाइन कर लिया सबने. सो वी हैव यश एंड DC देन हर्षित. ठीक है. आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में. ठीक है गाइस. सो वी हैव अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. विल वेट फॉर. अच्छा ठीक है. नहीं ऑलरेडी टाइम हो गया, तो फटाफट शुरू कर लेते हैं. ठीक है. हम श्योर पढ़ाई वढ़ाई हो रही है. अच्छा एक चीज और है, मेंटरशिप के लिए मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको जरूरत है मेंटरशिप के लिए तो काइंडली इन्फॉर्म एट योर रेस्पेक्टिव सेंटर्स एंड दे लेट मी नो कि आपको मेंटरशिप चाहिए. तो फिर मैं स्लॉट्स खोल दूंगा. देन विल सिट 1-on-1. आपका वो स्केड्यूल बना देंगे, टाइम टेबल बना देंगे. ठीक है. बात कर लेना कुछ कैसे कैसे प्रॉब्लम हो रही है. जस्ट लेट मी नो, देन फिर आगे बढ़ेंगे उसको. ठीक है. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. और करंट अफेयर्स October 20th. ओके. तो got some questions, current affairs plus static मिलाकर है. चलो स्टार्ट करते हैं सीधा without any further ado. Alright, so first question to everyone. आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ड्रामेटिक KBC म्यूजिक के साथ. ठीक है. Alright, so we have this. So the question is, it pertains to a static side. The Indian economy should be developed on the socialist pattern of society was enunciated at which session of the Indian National Congress? तो ये बात है कांग्रेस पार्टी के टाइम की, जब वो पावर में थे और जब इंडियन इकोनॉमी का एक शेप बन रहा था. ठीक है. तो क्या डिसाइड किया था कि सोशलिस्ट पैटर्न पे हम बनाएंगे, लेकिन कौन से सेशन में. ठीक है. सोशलिस्ट पैटर्न में हम बनाएंगे, लेकिन किस सेशन में था ये आपको बताना है. ठीक है. सो वी हैव आंसर्स कमिंग इन. गुंतास का आ गया है. ओके गुंतास. ऑलराइट गॉट इट. देन वी हैव कैशवी. ओके. देन वी हैव तनिषा. सुशांत का भी आ गया है. और नवनीत का भी आ गया. प्रज्वल का भी आ गया. पलक. ठीक है. ठीक है. आंसर्स आ गए हैं, पर एक हल्का सा मेरे को बताना है कि सिर्फ एक या दो बंदों का सही है, बाकी मेजरली गलत आंसर आ रहे हैं. ठीक है. मेजरली गलत आंसर आ रहे हैं. इंडियन इंडियन जो इकोनॉमी है उसको उसको सोशलिस्ट पैटर्न पे लेके जाना है. ये ठीक है. उसको सोशलिस्ट पैटर्न पे लेके जाना है. तो ये वाला जो बात थी ये कौन से सेशन में हुई थी. एंड मैं आप जब तक आप लोग आंसर कर रहे हैं, एक आपको एक्स्ट्रा बात बताता हूँ मैं. मजे की बात ये है कि सोशलिस्ट पैटर्न का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन करेगी, गवर्नमेंट इकोनॉमी का ख्याल रखेगी, इंटरफेयर करेगी, दखलंदाजी करेगी, गवर्नमेंट करेगी. और इंटरेस्टिंग बात ये, मजे की बात ये है कि इट वॉज नॉट प्रपोज बाय गवर्नमेंट, इट वॉज एक्चुअली प्रपोज बाय द बिजनेस क्लास ऑफ द कंट्री.
कैन इमेजिन? तो उस समय का बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने बोला कि भैया गवर्नमेंट आप इंटरफेयर करो, आप पॉलिसीज बनाओ, आप बताओ कैसे करना है। जनरली बिजनेसमैन को बिल्कुल पसंद नहीं है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा था। बिजनेस वालों ने खुद बोला था कि हम नहीं करेंगे, आप हमें बताओ कैसे करना है, ये कंट्री को आगे लेके जाना है सोशलिस्ट पैटर्न पे। तो ये सेशन, ये आंसर है, ठीक है। तो बहुत अच्छे आंसर्स लगाए हैं आपने, लेकिन इस ये वाला कुछ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मेजरली मेजरली आंसर्स थोड़े से गलत आए हैं नॉनदलेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आवर्डी सेशन, ठीक है। और वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो एक मिनट। अरे हाँ, ये तो अवॉर्डी सेशन हमारा 1955 वहां पे हुआ था। और आजादी के बाद सेशन था ये। और तब तब गवर्नमेंट पार्टीशन के बाद निकले थे हम लोग, संविधान बनाने के बाद निकले, तो वो टाइम ऐसा था व्हेन वी डिसाइड कि क्या करना चाहिए। तो 1955 में हमने डिसाइड किया था और कि आगे बढ़ना चाहिए एंड वी शुड गो विद दैट सेशन, ठीक है। मतलब हम लोग थोड़ा सा इस तरफ जाना चाहिए, यानी सोशलिस्ट पैटर्न पे जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बॉम्बे सेशन की बात की, मेरे ख्याल से बॉम्बे प्लान से आप लोग शायद कनेक्ट कर रहे होंगे, है ना। दैट इज डिफरेंट, ये अलग है। अच्छा, जो अवधि सेशन है वो तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बॉम्बे सेशन जो है 1885, उसकी भी एक खास बात है। खास बात ये, इट वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन। कांग्रेस का पहला सेशन कौन सा था? 1885 वाला। कांग्रेस पार्टी कब फॉर्म हुई थी? 1885 में फॉर्म हुई थी कांग्रेस पार्टी। तो पहला सेशन बॉम्बे में था। और जो हरिपुरा सेशन है, हरिपुरा सेशन 1938, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस इस सेशन में ही बिकेम द प्रेसिडेंट। इट वाज द ओनली सेशन जहां पे वो प्रेसिडेंट बने थे। तो ये वाले सेशन में सुभाष चंद्र बोस वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। बाद में मनमुटाव हो गया, वो अलग रास्ते पे हो गए, ठीक है। और जयपुर सेशन 1948 वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। आजादी के बाद पहला सेशन वाज जयपुर सेशन। तो चारों के बारे में अपनी अपनी एक खास बात है। तो मैंने ऐसे ऑप्शंस डाले जहां हम ज्यादा बात कर सकें, ज्यादा सीख सकें, ठीक है। मैंने ये एक्स्ट्रा जो आंसर्स हैं वो नीचे डालना शुरू कर दिया, ताकि आपको अगर आप कहीं नोट डाउन कर रहे हो तो ये मिस ना हो आपसे, ठीक है। दैट इज द आइडिया है। और जो पीडीएफ में भेजूंगा तो आंसर सामने रहेंगे। दैट इज ऑल्सो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वाला, चलो आगे। आई थिंक ये तो मेरे ख्याल से अब सुशांत पूछ रहे हैं अवधि का मतलब, अवधि जगह का नाम है, अवधि जगह का नाम। आई थिंक इट इज क्लोज टू चेन्नई, ठीक है। चेन्नई मद्रास के पास पड़ती है अवधि, ठीक है। ये उसका नाम, जगह का नाम है, ठीक है। निकिता ने भी सही बोला, बिकॉज इंडिया वाज नॉट डेवलप्ड एट द पॉइंट। एट करेक्ट निकिता, इंडिया अभी भी डेवलप नहीं है, अभी भी डेवलपिंग है, बट हाँ बिल्कुल वैसी बात है, गवर्नमेंट आगे बढ़ के करे काम तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन में तो मुझे आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये लगा दोगे आप लोग, बिकॉज ये आपके डोमेन का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ये कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड है, इकोनॉमी से है। विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर? तो पहला दे दिया एग्रीकल्चर, दूसरा पूछ रहे हैं सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, या क्वार्टिनरी है, या क्वीनरी है। तो जनरली हम स्कूल्स में आपने पढ़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पर चौथा पांचवा भी होता है। तो जो चौथा होता है वो क्वार्टनरी होता है। तो क्वार्टनरी का मतलब होता है विच इज स्किल बेस्ड या नॉलेज बेस्ड। लेट्स जस्ट से कि आप ऐसी जगह में रहते हो, ऐसी कंट्री में, छोटी कंट्री है, ठीक है, मान लेते हैं छोटी कंट्री में रहते हो, और उस कंट्री में सारा का सारा पैसा जो वो लोग कमा रहे हैं, कंट्री वाले कमा रहे हैं, वो नॉलेज बेस से कमा रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, वो सिर्फ सिर्फ नॉलेज या स्किल बेस से पैसा कमा रहे हैं। तो जो इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, ठीक है, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, समथिंग टू बी इंफॉर्मेशन, इन सबको बेच के या इन सबको देकर पैसा कमाते हैं, तो दैट स्ट्रिक्टली कम्स इनटू क्वार्टनरी। जो बहुत रेयर एग्जांपल होते हैं ऐसे, क्योंकि कोई भी सिर्फ नॉलेज बेस पे चल नहीं पाता, एग्रीकल्चर भी करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग सब मिलाकर ही करना पड़ता है, ठीक है। तो सिर्फ प्योर एग्जाम्पल आपको मिलेगा नहीं कि कोई कंट्री बिल्कुल यही काम करती है। देयर विल बी फैसेट्स अलग अलग, ठीक है। तो आंसर्स आ गए हैं, बढ़िया आंसर्स हैं। लेट्स सी क्या क्या लगाया आप लोगों ने। देखो मेरे को लग ही रहा था सब लोग लगा ही दोगे। कैशवी, चाइना इज नॉट स्किल बेस्ड, मैन्युफैक्चरिंग भी है उसमें, उसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन भी है। तो प्योर क्वार्टनरी कहना मुश्किल है किसी को भी, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी, तो क्लोज इकोनॉमी का सबसे तगड़ा एग्जांपल क्या देते हैं हम लोग बोलते हैं नॉर्थ कोरिया इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज इकोनॉमी। पर क्लोज इकोनॉमी होना इज जस्ट नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इवन नॉर्थ कोरिया हैज ट्रेड रिलेशन विद चाइना। तो चाइना से थोड़ी सी लेते हैं वो लोग, ठीक है, किसी और कंट्री से भी लेते हैं यहाँ वहाँ, तो हल्की फुल्की लेते हैं। एंटायरली क्लोज होना इज जस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज हर कंट्री के पास सब कुछ नहीं है। इंडिया के पास मिट्टी अच्छी है, फसल अच्छी है, एग्रीकल्चर अच्छा है, तेल नहीं है हमारे पास, तो हमें लेना पड़ता है मिडिल ईस्ट से, रशिया से तेल लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की चीजें नहीं है, तो हमें कहीं से मंगाने पड़ते हैं। हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट नहीं है जो अलग अलग कंट्री, तो मंगवाने पड़ते हैं। यहाँ थोड़ा गोल्ड यहाँ से मंगा लिया, कुछ मंगा लिया। तो क्लोज होना इज जस्ट नॉट पॉसिबल 100%।
ठीक है, एग्जैक्टली कैशवी, नॉट एग्जैक्टली कोई भी एक चीज पे कर ही नहीं सकता, कोई भी कंट्री नहीं कर सकती। अगर एक पे जा रही है तो वो कंट्री बहुत पीछे जा रही है, बहुत नीचे जा रही है, बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे उससे। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोगों ने दे ही दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है, और वो जो आंसर है वो है सर्विस। ठीक है, मैंने आंसर्स डालना नीचे शुरू कर दिया है, ताकि आप कहीं लिख रहे हो तो आंसर्स रहे, पीडीएफ भी जाएगी तो आंसर्स के साथ जाएगी। दैट्स न्यू एडिशन इन टुडे सेशन। ठीक है, चलो थर्ड पे आते हैं। आई थिंक दो क्वेश्चन किए हैं और बहुत बढ़िया आंसर बताए हैं आपने। थर्ड वाले पे हैं। ऑलराइट, प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज, यस यस यस, तो ये प्लान था। एंड जस्ट टू टेल यू, आजादी से पहले का था, 1944 की बात है, 1944 में ये प्लान आया था। और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि इतनी इकोनॉमी तो आपने 12th की पढ़ी ली है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ी ली है, इंडियन इकोनॉमी से ही ये क्वेश्चन है बिल्कुल। दिल्ली प्लान, बॉम्बे प्लान, सूरत प्लान या इंडिया प्लान। एक वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे एक सेशन पे जा रहे थे एक पर्टिकुलर नाम के साथ। आई थिंक अभी आप बताओ सही वाला प्लान क्या होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा था कि मेजरली से कुछ लोग यहाँ वहां निकल गए, कुछ लोग लेफ्ट राइट निकल गए, पर मेजरली सही आंसर है। समवन इज गोइंग विद इंडिया प्लान। ठीक है, इंडिया प्लान तो बहुत अच्छा आंसर है। आगे कशिश, सर्विस सेक्टर आंसर है, सर्विस सेक्टर। सेकंड का आंसर है सर्विस सेक्टर। ठीक है, बढ़िया आंसर्स लग गए हैं। अच्छा, अरे पढ़ा होगा ना, अभी भी कुछ लोगों के लेफ्ट राइट आंसर आ रहे हैं, थोड़े से अलग आंसर आ रहे हैं। आई थिंक पढ़ा होगा आपने, बिकॉज ये इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है। तो प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज, कि कौन सा प्लान करना था। द करेक्ट आंसर इज 1944 में प्रपोज किया गया था, एंड द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे प्लान। द करेक्ट आंसर है बॉम्बे प्लान। ठीक है, बॉम्बे प्लान को प्रपोज किया गया था कि ऐसा करना चाहिए। फिर 1955 में वो अवधि सेशन जो मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, वहां पे एक्चुअल में अडॉप्ट कर लिया कि हाँ भाई चलो ऐसे लेके चलते हैं इस चीज को। ठीक है, तो आपने देखा है ना, इंडिया इज ए मिक्स इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी का फीचर क्या है हमारा, कि इंडिया इज ए मिक्स इकोनॉमी। हम डायरेक्टली कैपिटलिस्ट भी नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है, हम मिक्स लेके चलते हैं। जहां पे कैपिटलिज्म लगाना है वहां लगाते हैं, सोशलिज्म लगाते हैं वहां लगाते हैं। अब धीरे धीरे सोशलिज्म थोड़ा बैकफुट पे आ रहा है और कैपिटलिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, बिकॉज पैसे से पैसा बनना चाहिए, इकोनॉमी आगे बढ़नी चाहिए। अगर इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने के चांसेस ज्यादा होते ही हैं, तो कंट्री आगे बढ़ती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का अभी भी सोशलिस्ट एंगल है, अभी भी बहुत सारी पॉलिसीज हम ऐसी चलाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे गरीबों का भला हो, नीडी का भला हो, लेकिन हम मेजरली कैपिटलिज्म में भी जाते हैं। ठीक है, एक टाइम था जब इंडिया में बीएसएनएल और एमटीएनएल हुआ करता था, नो एयरटेल नो वोडाफोन, कुछ नहीं होता था। अब देखो आप, सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, और आपको शायद जान के हैरानी भी होगी, पर गवर्नमेंट एक टाइम पे ब्रेड बनाती थी, ब्रेड। कैन इमेजिन, जो ब्रेड घरों में आती थी एक टाइम पे, वो गवर्नमेंट की बेकरी हुआ करती थी। ये दिन भी देखे इंडिया ने। ठीक है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस जो है, जो कॉर्पोरेट एंटिटी सबसे बड़ी, आप मानोगे नहीं कौन सी, पाकिस्तानी आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी वहां पे असगरी फाउंडेशन चलाती है, फौजी फाउंडेशन चलाती है। वो दूध में डालते हैं ना सुबह सुबह सीरियल्स, वो बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं, डीएचए के प्लॉट्स है वहां पे, रियल एस्टेट वहां पर है, रोड्स बना रहे हैं, वो हर जगह घुसे हुए हैं। वो ब्रेड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, मतलब हर चीज बना के बेचते हैं। तो आर्मी वहां पे कॉर्पोरेट एंटिटी है। ठीक है, वहां पे पैसा बना रही है, बताओ। तो कुछ कुछ कंट्री के हालात ऐसे भी है। ठीक है, एक हमारा पड़ोसी जो मैंने बताया अभी आप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका, अभी हमने देखा जो करेक्ट आंसर है वो है बॉम्बे प्लान। ठीक है, चलो ओके, अगला देखते हैं। लेट्स लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या, ओके, नेक्स्ट क्या हो गया। सो नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज रिसेंटली न्यूज में आया है। सियाचिन ग्लेशियर वॉज इन न्यूज, आइडेंटिफाई वाई। रिसेंटली सियाचिन ग्लेशियर वॉज इन न्यूज, आइडेंटिफाई वाई। अभी रिसेंटली न्यूज में था सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट बैटल फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी बैटल फील्ड है वो, वहां पे इंडियन आर्मी की प्रेजेंस है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भैया बताओ कि न्यूज में क्यों आया था, ये आपने बताना है। ओके, चलो आंसर्स आ गए, लेट्स लेट्स लुक एट द आंसर्स। ओके, सो आंसर्स आर रेनिंग इन, फटाफट आ रहे हैं आंसर्स। ओके ओके, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा आंसर लगाए। आई थिंक आपने, जो मैं करंट अफेयर्स डेली भेजता हूँ उसमें ये क्वेश्चन वहां से निकला है।
ठीक है। सो सियाचिन ग्लेशियर में रिसेंटली जो बहुत बड़ी बात हो गई है वो ये हुआ है कि वहां पे सबसे पहला मोबाइल टावर हमने लगाया है। ठीक है, सबसे बड़ा वहां पे क्या लगाया है, मोबाइल टावर। तो मोबाइल टावर लगने की वजह से दैट हैज कम इन द न्यूज। तो रिसेंटली सियाचिन ग्लेशियर में मोबाइल टावर लगा है। तो मोबाइल टावर की वजह से दे कैन द जवान्स द ऑफिसर्स पोस्टेड देयर कैन स्पीक विद देयर फैमिलीज आराम से। ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर, पहले हमारे सियाचिन ग्लेशियर इंडियन डिफेंस में एक बहुत अहम जगह रखता है। आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले जैसे एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। सियाचिन ग्लेशियर आजादी के टाइम हमारे पास नहीं था, आजादी के बाद। ठीक है। तो क्या हुआ, 1984 में हमने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत चलाया और इंडियन आर्मी ने सियाचिन पे जाके वहां पे सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी की वहां पे प्रेजेंस थी, उनको चकमा दे के उनको हरा के हम वहां पर पहुंच गए। ठीक है। और ये हमने ऑपरेशन मेघदूत हमने कर लिया था। अब वहां पे जो आर्मी जो रेजिमेंट पोस्टेड थी, जो लोग वहां पोस्टेड थे, ऑब्वियसली पाकिस्तान वाले हार गए थे। और वो दे ऑलवेज नर्स नर्स अ गज ग्रज। तो उनको मन में लगा कि यार हमें वापस चाहिए, वापस चाहिए, वापस चाहिए। तो 1999 में जो कारगिल हुआ था ना, वो एक्चुअली कारगिल क्यों हुआ था, बिकॉज 1984 का बदला लेने के लिए कारगिल किया था। 1984 का जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था उसका बदला लेने के लिए उन्होंने कारगिल का किया था कि वो लोग वहां पे की अटैक अब हम यहाँ पे करेंगे। तो 99 कारगिल ऐसे ही नहीं हुआ था, उसके पीछे एक रूट है, पीछे एक कहानी है। वो कहानी ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन की है। ठीक है। तो ये बात है। ऑलराइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स में एक लिस्ट बनी थी, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2023। फोर्ब्स बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर। उसमें एक अकेला एक ही इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आया, पीएसयू आया। आपने बताना कौन सी वाली पीएसयू है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक ही आई है, और वो कौन सी वाली है वो आपसे पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी है, इंडियन रेलवे है, डीआरडीओ या इसरो है। एक ही आई है, वो आपसे पूछ रहे हैं। बेस्ट एम्प्लॉयर, वर्ल्ड्स बेस्ट। सियाचिन ग्लेशियर वाज नॉट पार्ट ऑफ, वो पीओके का पार्ट है। पीओके तो वो बैठे हुए थे वहां पे, हम पहुंच गए थे। पीओके भी अपना ही पार्ट है, वो लोग वहां पे मतलब घुसे हुए हैं। किसी दिन मन किया तो हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, धप्पा कर देंगे हम। ठीक है। हाँ, नवनीत कह रहे हैं बट चाइना कैन टेप ऑल द कॉल रिकॉर्डिंग्स ऑफ आर्मी पर्सनल्स एंड दिस कैन बी ए थ्रेट। हाँ, तो मोबाइल टावर में कोई ऑफिशियल बात नहीं करेंगे नवनीत, पर्सनल बात ही करेंगे। हाँ मम्मी कैसे हो, ठीक है, हाँ बच्चों कैसे हो, ठीक है, यही यही से बात करेंगे। ऑब्वियसली ऑफिसर्स जवान इतने इंटेलिजेंट, उनको इतनी ब्रीफिंग मिली होगी कि भैया अपनी पर्सनल बात ही करो, ऑफिशियल बात मत करो। ठीक है। तो हाँ, बस जानकारी देना, जानकारी लेना, बस यही सब बात है। जवानों का मोराल, ऑफिसर्स का मोराल ऊंचा हो जाता है जब फैमिली वालों से बातचीत करने को मिलता है। और बाकी जो अपना ऑफिशियल काम है उसके लिए तो वो ऑब्वियसली वायरलेस वगैरह जो डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं इंडियन आर्मी के पास, किसी भी आर्मी के पास, वो ऑब्वियसली यूज करते होंगे। ठीक है। ठीक है। सो आंसर्स आ गए हैं, बहुत सारे बंदे आंसर्स दे रहे हैं इसरो में। ठीक है। गुरनूर एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है। और सब सारे आपने पकड़ लिया, आपने इंडियन एयरफोर्स पकड़ लिया, एनटीपीसी, डीआरडीओ, ये सब पकड़ लिया। गाइस द करेक्ट आंसर इज एनटीपीसी। सो एनटीपीसी इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अगला आंसर। ओके, एनटीपीसी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है एनटीपीसी। ओके, सो वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर, इंडिया का एक ही पीएसयू निकला है वहां पे, वो एनटीपीसी। ओके, याद रखना ऐसे क्वेश्चन पक्का डाल देते हैं वो लोग, क्योंकि इंडियाज ओनली फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं एग्जामिनर्स को, तो वो डाल देते हैं। ठीक है, कोई लिस्ट में रैंकिंग आई है इंडिया की तो उनको बड़ा पसंद आता है। ऑल राइट, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मारुति अहतिसारी, मारुति अहतिसारी एक प्रेसिडेंट थे किसी कंट्री के, और नोबेल प्राइज भी जीता था 2008 में इन्होंने। ये रिसेंटली पास अवे हो गए। आपने बताना है ये कहाँ से थे। ठीक है, आपने बताना है ये कहाँ से थे। बड़ा क्विक आंसर आया है। सुशांत ने पढ़ा हुआ है, सुशांत आज का करंट अफेयर से पूछ रहे हैं। सुशांत पढ़ कर रहे हैं। सिमर इज गोइंग विद ऑप्शन बी। ठीक है, सचिन भी बी से जा रहे हैं, सिद्धांत भी बी, मोक्षी भी बी, पलक भी बी, गुरनूर भी बी। ठीक है, तनिष्क इज गोइंग विद ए पार्ट, प्रज्वल बी पार्ट। तो अलग अलग आंसर है। मोस्ट अच्छा, गर्वित इज गोइंग विद सी। ठीक है, तो मोस्टली बी पार्ट है, मोस्टली बी पार्ट है। पर लेट्स सी बाकी, गुंताज बी, गर्वित सी। अच्छा, निकिता फिनलैंड। तो ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है। सिमर ने एक्स्ट्रा बताया कि ही वॉज द 10th प्रेसिडेंट। थैंक यू सिमर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आर ऑलवेज वेलकम।
ठीक है, ठीक है, सही बताया आप लोगों ने। तो जो 2008 का जो इनको मिला भी है प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2008 का, फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे, रिसेंटली पास्ड अवे। तो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नाम वगैरह वो डालते हैं। मैंने तो बनाया है क्वेश्चन कंट्री के हिसाब से, एग्जाम में क्या हो सकता है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड 2008 नोबेल प्राइज विनर, हु वाज ही, नाम से बना देंगे। या तीसरा बनाएंगे, नाम दे देंगे, कंट्री दे देंगे, आप बोलोगे ही ऑल्सो वन नोबेल पीस प्राइज, पूछेंगे साल बताओ कौन सा प्राइज कौन से साल में था, साल दे देंगे। या बोलेंगे कि ही वन अ नोबेल प्राइज इन विच डिसिप्लिन, तो दे देंगे आपको नोबेल पीस प्राइज इकोनॉमिक्स, ये वो दुनियादारी। तो आपको बताना पड़ेगा पीस, तो चार तरह से इसमें पूछ सकते हो, तो चार अलग अलग बातें छुपी हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो बात हम एक याद रखेंगे, लेकिन पूरी याद रखेंगे, उसको चार तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, फिनलैंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बड़े बड़े मसले जो दुनिया भर में हुए हैं, कोरियन वॉर हुई थी, कोरियन पेनिनसुला पे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, अफ्रीका में बहुत सारी वॉर हुई हैं, तो उसको बीच में इन्होंने मध्यस्थता की थी, जिन्होंने बीच में आके मीडिएशन किया था और काफी चीजें सुलझाई थी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, ठीक है। नंबर 7, नंबर 7 है कि सरस्वती सम्मान 2022 का अवार्ड मिला है राइटर शिवा शंकरी को। आपसे लैंग्वेज पूछ रहे हैं, आपसे क्या पूछ रहे हैं, लैंग्वेज। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, बंदे का नाम भी याद रखना, बंदे का नाम और अवार्ड का नाम। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें, लैंग्वेज, पर्सन का नाम और अवार्ड का नाम। तो एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं वो लोग, इन तीन को रख के, दो को रख देंगे सवाल में, एक को पूछ लेंगे ऑप्शन में कि बताओ क्या थे। ठीक है, तो शिवशंकरी, सरस्वती सम्मान और लैंग्वेज, लैंग्वेज दे आस्किंग यू। ओके, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बहुत सारे बंदे एक ही के साथ जा रहे हैं, मोस्टली यू गाइज आर गोइंग विद ओनली वन ऑप्शन। कुछ यहाँ वहाँ एक आध थोड़ा यहाँ वहाँ निकल गए। कैशवी इज आस्किंग व्हाट डज पीस ब्रोकर मींस। बताए कैशवी, मैंने अभी पीस ब्रोकर का मतलब है लड़ाई चल रही है, अफ्रीका की दो कंट्री की भी लड़ाई चल रही है, ये भैया पहुंच गया बीच में। अब जैसे अभी इसराइल और हमास में लड़ाई हो रही है, कोई भला मानस बीच में आ गया, बोला बाइडन जैसा, बाइडन की बात मानेंगे और किसी की बात नहीं मान सकते यूएस के अलावा। मान लो बाइडन ने बीच में आगे उन्होंने बोला, यहाँ बिठा दिया पैलेस्टाइन वालों को, यहाँ बिठा दिया अपने बेंजामिन नेतन्याहू को, इसराइल वालों को, पूछा कि क्या मसला है भैया, लड़ाई मत करो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो बीच में आके लड़ाई रुकवाना, तो पीस ब्रोकर कहते हैं। तो हैज टू बी समवन वेरी रेस्पेक्टेड, और जिसकी बात दुनिया सुने, तो ही वाज दैट पर्सन। ठीक है, सही आंसर आया, सही आंसर आया, बढ़िया आंसर आया, बड़े आपने बढ़िया लगाया। तो करेक्ट आंसर जो है इसका, वो आंसर है तमिल, बहुत बढ़िया। तो तमिल लैंग्वेज में राइटर थे शिवा शंकरी और सरस्वती सम्मान 2022। ठीक है, ये अवार्ड अवार्ड बिल्कुल ध्यान रखना, इस पे बिल्कुल बास की नजर रखना, एकदम तेज वाली। ठीक है, क्योंकि ये अभी तो बड़े सिंपल लगे हैं आपको, लेकिन ये आपने पूछने हैं अगले साल, सीयूटी में पूछेंगे अगले साल, तो यू शुड रिमेंबर बाय दैट। ठीक है, तो ट्राई करो अभी जितना याद हो जाए, एक दो रिवीजन के बाद इसके नक्की करना, निपटा देना। ठीक है, जीके वैसे बहुत आसान है, देखने में बहुत आसान है, बहुत प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी सी है ना, ऐसे छोटा बच्चा है प्यारा प्यारा, पर शैतान है बहुत। ठीक है, बहुत मस्तीखोर है, बहुत नटखट है, बहुत शैतान है, शैतानी करते क्यों, बड़ा लगेगा प्यारा, समझ में आ जाएगा, लेकिन याद नहीं। समझ में सब आती है, जीके किसी को समझना ऐसी बात ही नहीं है, कहानियों से भरी हुई है। ठीक है, तो समझ सबको आती है, मजा सबको आता है फैक्ट सुनने में, कॉन्सेप्ट सुनने से, अच्छा ये हुआ, अच्छा उसने वो मारा, अच्छा इसने ऐसे किया, मजा बहुत आएगा, लेकिन वो टिकती नहीं है दिमाग। तो उसके लिए आपको बस विजिट रिविजिट रिवीजन रिविजन ऐसे करना करना पड़ेगा, 3 4 5 6 बार बस। तो इसलिए मैं पीडीएफ बना के भेजता हूँ, इस बार आंसर भी लिख के भेज रहा हूँ आपको पीडीएफ के अंदर, ताकि आप लोग फटाफट उसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ज्यादा टाइम लेते नहीं है, 10 15 20 क्वेश्चन होते हैं, एक बार बैठ के, कुछ पेन पेपर तो उठेगा नहीं, बस बैठ के बस देख लो, पहले वाले भी देख लो, फिर देख लो, खत्म हो गया, इसी में से आ जाएंगे। दुआएं दोगे आप एग्जाम में बैठे बैठे, अरे सर ने कराया था इसका आंसर है बी, अरे ये भी पढ़ा हुआ है इसका आंसर है डी। ठीक है, तो दुआएं दोगे आप, तो मौका तो दो अपने आप को। ठीक है, लास्ट टाइम तक याद कैसे रखें, सुशांत पूछ रहे हैं, लास्ट टाइम तो भाई, हाँ, रिवीजन से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन से बढ़कर कुछ नहीं है, आपने जितनी भी पढ़ाई कर ली है, सिलेबस खत्म कर दिया, रिवीजन से बढ़कर कुछ नहीं। जितना तगड़ा रिवीजन उतने तगड़े नंबर। एक बार रिवीजन जनरली एक बार होता है, एक बार, दो बार, तीन चार पांच थे, 10 बार आपने रिवाइज कर ली एनसीईआरटी, आपके 199 तो किधर भी नहीं गए। ठीक है, अक्रॉस सब्जेक्ट्स, एंड सेम इज ट्रू फॉर सीयूटी। ठीक है, चलो बहुत सारा ज्ञान हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे आते हैं, लेट्स सी नंबर 8 क्या पूछ रहा है हमसे। ऑलराइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जोमैटो इंट्रोड्यूस पार्सल डिलीवरी सर्विस फॉर इंट्रा सिटी पार्सल डिलीवरी
तो जोमेटो ने एक नया काम भी शुरू कर दिया है, और नया काम है कि खाने के साथ साथ वो पार्सल की डिलीवरी भी करेंगे। आप कॉलेज पहुंचे हैं, आप कॉलेज पहुंचे हैं एडमिशन के लिए, अरे मैं तो सर्टिफिकेट घर पे भूल गया, तो आप जोमेटो वाले आया कि भैया हमारा एक सर्टिफिकेट रह गया घर पे, घर से ले आओ, मम्मी मैं एक बंदा भेज रहा हूँ, भिजवा देना। ठीक है, तो इंट्रा सिटी डिलीवरी के लिए और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं, पोर्टर वगैरह भी चलता है, तो वैसे ही। ठीक है, वी आर नॉट एंडोर्स्ड बाय एनीवन, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली हमको, वैसे नाम ले रहे हैं। तो जोमेटो ने शुरू किया, आपको नाम बताना है कि सर्विस का नाम क्या, पार्सल डिलीवरी का। ठीक है, फूड डिलीवर भैया तो गाड़ी पे बैठे रहते हैं पूरा दिन, यहाँ से मैकडी से उठाया, पिज्जा हट से वो उठाया, लगे हाथ आपके सर्टिफिकेट भी उठा लिए। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट, बर्गर भी मंगाना साथ में अपने। तो ये सर्विस शुरू किया। नाम पूछ रहे हैं क्या सर्विस का नाम है, क्विक है, एक्सट्रीम है, फास्ट है, या सेम डे है। ठीक है, लेट्स सी क्या जवाब आए हैं। ठीक है, गर्व इज सेइंग सेम डे, आई गेस सेम डे। ठीक है, क्विक, यश इज सेइंग क्विक, सेम डे। भैया ये क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स में दिया है, जो हर दिन भेजता है, इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे। अगर आपको याद नहीं है मतलब आप पढ़ नहीं रहे, फिर ये तो बड़ी बुरी बात है, बड़ी गलत बात है। देखो, हाँ, कुछ के आंसर बहुत बढ़िया है, कुछ बिल्कुल पढ़कर आए हैं, रिवाइज करके आए हैं, और कुछ मेरे भाई यहाँ पे तुक्के लगा रहे हैं कि ये नाम अच्छा लग रहा है, सेम डे नाम बढ़िया लग रहा है, क्विक नाम अच्छा लग रहा है, तो आप लगा रहे हो। ठीक है, ओके, चलो। गाइस, जो करेक्ट जवाब है, जो करेक्ट आंसर है, जोमाटो या जोमेटो। तो हम उस पचड़े में नहीं पड़ेंगे कि जोमेटो है या जोमेटो है, पता नहीं, जो भी है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन बी पार्ट, एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम। ठीक है, एक वैसे एक बाइक भी आती है हीरो होंडा की, एक बाइक, हीरो की बाइक आती है एक्सट्रीम। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम उस डिलीवरी का नाम है, इंट्रा सिटी डिलीवरी एक्सट्रीम। ठीक है, नाम थोड़ा अच्छा हो सकता था मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ, नवनीत सही बता रहे, एयरटेल का भी एक नाम है उनके प्रोडक्ट का, थैंक यू नवनीत। एक्सट्रीम उनका भी नाम है, उसका भी एक्स से शुरू होता है, करेक्ट। एयरटेल एक्सट्रीम, वो भी एक्स से शुरू होता है। बाइक जो बता रहा हूँ वो भी एक्स से शुरू होती है, इसका नाम भी एक्स से शुरू होता है। ठीक है, आई थिंक याद रहेगा। ठीक है, ऑल राइट, चलो। हाँ, सब एक ही नाम छाप रहे हैं, एक्सट्रीम। चलो, नाम मेरे ख्याल से जो मैंने बाकी तीन ऑप्शन बनाए हैं वो कितने बढ़िया बनाए, मतलब क्विक, फास्ट, सेम डे, ये मैंने जो बाकी ऑप्शन बनाए हैं कितने बढ़िया बनाए, इनमें से रख लेते नाम एक। चलो, बहुत हंसी मजाक की बातें होगी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। 8 हो गया, 9 पे चलते हैं। ठीक है जी। सो नाइन्थ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक साइक्लोन आ रहा है, और वो मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र और कोंकण के बहुत इलाकों को ये अफेक्ट करेगा, अरेबियन सी में आ रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं नाम क्या है, साइक्लोन तेज, साइक्लोन रफ्तार, साइक्लोन विध्वंसक, साइक्लोन गुलाब। ठीक है, तो नाम देखो, बड़े हैवी हैवी नाम है। ठीक है, ओके, सो कुछ का आंसर तो बिल्कुल सही है। आ, क्या बात है, बिल्कुल बढ़िया आंसर लगाया है, मैं मेजरली मेजरली आप लोगों ने बढ़िया आंसर लगाया है। मुझे लग नहीं रहा था इतना बढ़िया लगा दोगे आप, पर आई एम इम्प्रेस्ड। पढ़ के आया, मतलब ये वाला पार्ट तो आपने पढ़ा हुआ है, ये वाला करंट अफेयर शायद आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ओके, सो वी हैव लावण्या, मनन, बाकी लोग, आप लोग क्यू एन ए में आंसर कर रहे हो। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि चैट में आंसर करो, बिकॉज क्यू एन ए में नहीं खोलता हूँ वो टैब, वो अलग से पड़ा रहता है। चैट खोलता रहता हूँ कि चैट आंसर आते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि चैट में सब आंसर डालो, तो एक ही जगह मैं सारे खोल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, सबने बढ़िया लगाया है। गर्व इज गोइंग विद साइक्लोन रफ्तार। ठीक है, रफ्तार अच्छा नाम है, रफ्तार ना, एक नाम होता है कि साइक्लोन बादशाह, एक का नाम साइक्लोन योयो हनी सिंह। तो मैं डालने वाला था, उन्होंने नहीं है, ज्यादा क्रांतिकारी हो जाएंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन सिंपल रखते हैं। तो आंसर है पहला वाला, साइक्लोन तेज। ठीक है, साइक्लोन तेज इज करेक्ट। साइक्लोन तेज जो अभी बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है, और चांसेस है कि वो अरेबियन सी में आ जाए। जनरली ऐसा होता है, भारत के दो साइड है, एक बे ऑफ बंगाल वाला साइड है और अपना एक अरेबियन सी वाला है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आम तौर पे जनरली ज्यादा तूफान हमारे बे ऑफ बंगाल में आते हैं, हमने देखे, और कम तूफान हमारे अरेबियन सी में आते हैं। ठीक है, कम, जो मैं बता रहा हूँ आपको डिग्री जो है, ठीक है, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, दैट वे। और ये एक नया वहीं पे आ रहा है। हाँ, हाँ, करेक्ट करेक्ट। मुंबई इज ऑन रेड अलर्ट, यस। ठीक है, तो मुंबई में अभी कोई मैच होगा तो मतलब बॉल कुछ एक्स्ट्रा ही स्विंग करेगी यहाँ, मतलब इतनी तेज हवाएं चलेंगी तो वो बॉल कहाँ से कहाँ निकल जाएंगी। ठीक है, तो यू माइट सी इतना इतना स्विंग। अरे चलो, लेट्स सी नंबर 10, लेट्स सी नंबर 10।
नंबर 10 क्या बोला? ऑल राइट, बढ़िया क्वेश्चन है 10 वाला। अभी ना एक मूवी बना रहे हैं, बायोपिक बना रहे हैं, एक मूवी बना रहे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी के ऊपर। आपको बताना उस मूवी का नाम क्या रखा? गडकरी द मैजिशियन ऑफ इंडियन रोड्स, नितिन गडकरी द मैन बिहाइंड मॉडर्न रोड्स, गडकरी द बायोपिक ऑफ एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया। इन तीन में से, या चौथा वाला नन, तो इन चार में से कौन सा वाला है आपको जो लग रहा है वो आपने बताना है मुझे। आंसर्स बहुत तेज गति से आ रहे हैं। ठीक है, सो सी पार्ट, सी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, सी पार्ट, बायोपिक एक्सप्रेस, सी पार्ट, सी पार्ट। एवरीवन गोइंग विद सी पार्ट, व्हाई? बाकी दो भी तो अच्छे लग रहे हैं, कुड बी अदर्स आल्सो। इशिता इज गोइंग विद ए पार्ट। ओके इशिता, ए पार्ट। गर्व इज गोइंग विद बी पार्ट। ठीक है, गर्वित भी जा रहे हैं बी के साथ। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी। ओके सी पार्ट। ओके एंड सुशांत सिंह की सर पढ़े थे, बहुत बढ़िया। चलो सबके आंसर सी वाले हैं। गडकरी द मैजिशियन ऑफ इंडियन रोड्स, नितिन गडकरी द मैन बिहाइंड मॉडर्न रोड्स, और गडकरी दी बायोपिक ऑफ एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया। तो आंसर है गाइस, वो आंसर कौन सा वाला है? वो सी वाला आंसर है। सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। गडकरी द बायोपिक ऑफ एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया। इनके टेन्योर में, गडकरी साहब के टेन्योर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखा है रोड्स का। ठीक है, इन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी एक बात, एक कोट बताया था, कोट। यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। तो उनको उन्होंने कोट किया था इंटरव्यू में, गडकरी जी ने। उन्होंने कहा था कि वो प्रेसिडेंट था यूएस में, उसने बात बोली, उसने बोला था कि अमेरिका इज नॉट रिच, अमेरिका इज नॉट रिच एंड डेवलप्ड बिकॉज इट हैज गुड रोड्स, अमेरिका इज रिच एंड डेवलप्ड बिकॉज इट हैज वेरी गुड रोड्स। तो रोड्स अच्छे हैं इसीलिए हम डेवलप्ड हैं, हम रिच हैं। हम रिच हैं इसकी वजह से रोड नहीं बने। तो मतलब रोड्स की बता रहे इंपॉर्टेंस की, अगर आपको एक जगह पे पहुंचना है सोसाइटी में, वर्ल्ड में, अगर आपको एक कंट्री में पहुंचाना है तो रोड अच्छे बनाओ। ठीक है, क्योंकि रोड्स अच्छे रहेंगे तो फिर जो पोर्ट, जो मुंबई पोर्ट या चेन्नई पोर्ट या कोलकाता पोर्ट पे जो सामान आएगा, वो सामान फटाफट लोड होके ट्रकों में भर के फटाफट, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें रहेंगी, तो फटाफट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है, मार्केट में फटाफट आ सकता है, फटाफट कंज्यूम हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, रोड सेफ्टी अच्छी होगी। ठीक है, तो बड़ा फायदा होता है, बड़ा आपको उसका एक हेल्प मिलती है। क्योंकि देखो अभी आप लोग शायद छोटे हो, आपने शायद वो रोड्स नहीं देखी कुछ। अभी तो दिल्ली विल्ली में तो अच्छी रोड्स है हमारी, लेकिन कई कुछ स्टेट्स के इंटीरियर में जाते हैं रोड्स अच्छी नहीं होती। तो इतनी बुरी रोड्स होती हैं कि 3 3 4 4 घंटा आप रोड पे खड़े हो, बिकॉज गड्ढे इतने हैं। बरसातों में तो वो भर जाते थे पहले। तो अभी अच्छी रोड बने तो फटाफट पॉइंट ए टू पॉइंट भी जल्दी पहुंच सकते हो। इट सेव्स टाइम, इट सेव्स फ्यूल। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें। कहीं कहीं तो पहले 5 5 घंटे रोड पे बिताते थे लोग, 5 6 घंटे रोड पे, बिकॉज रोड इतने खराब होते थे। अब मामला अलग है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है। तो दिस इज द नेम ऑफ द मूवी। ओके, चलो जी, बढ़िया। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं आप लोग। ओके, ठीक है, ठीक है। सम पीपल आर हेल्पिंग मी। अच्छा, गर्वित कह रहे हैं जॉन एफ कैनेडी। अच्छा, जॉन एफ कैनेडी, आई थिंक। ओके, यस, हाईवे मैन ऑफ इंडिया। एसी इन ट्रक कैबिन, हाँ एसी होना चाहिए। अभी टेस्ला के ट्रक्स भी देखे आपने? टेस्ला के ट्रक्स बड़े अच्छे आ रखे हैं। इंडिया में तो कई जमाने के बाद है, हमारे यहाँ तो चलते हैं टाटा के ट्रक्स। ठीक है, जिंदाबाद टाटा। टाटा नहीं होता तो कंट्री पता नहीं कहाँ होती। टाटा के बारे में कोई यूट्यूब वीडियो देखना है, कोई बुक पढ़ना, बहुत उन्होंने बहुत अमेजिंग कंट्रीब्यूशन किया उस फैमिली ने, टाटा फैमिली ने। पहला स्टील प्लांट, ठीक है, और पहला गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये सब उनकी और भी बहुत कुछ। इंडिया के जमशेदजी टाटा साहब वाज द फर्स्ट कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर इंडिया में। तो पहले एयरप्लेन पायलट, उनका लाइसेंस था 001, तो सबसे पहले इंडिया में उनको लाइसेंस मिला था। तो वो फैमिली कुछ अलग लेवल पे, पहला सॉफ्टवेयर बिजनेस, पहला प्राइवेट होटल, 5 स्टार होटल, पहला सब टाटा स्काई। तो इतना बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हुआ इंडियन इकोनॉमी में। अभी भी बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं, CSR, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुक के बारे में आया, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में आया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन? तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसका ऑथर कौन है।
और इस बुक का ऑथर कौन है। जब तक आप आंसर दे रहे हो बता रहा हूँ इस बुक के अंदर लिखा है क्या। इस बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडिया पहले अंग्रेजों के पास था, उनके अंडर था, कैसे उन्होंने हमें डेप्रीवेट किया, हमारा रिसोर्सेज छीन के ले गए, हमें बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ गए, और उस कंडीशन से निकल कर इंडिया एक एक पाथ पे पहुंच गया, एक ग्रोथ के पाथ पे इंडिया आ गया। तो वो पूरा बता रहे हैं। ठीक है। रिवर्स स्विंग मतलब हम लोग अगर अंग्रेज जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही रहते तो अभी हम बहुत गरीब होते, लेकिन हमने अपने आप को चेंज किया और रिवर्स कर लिया इस चीज को हमने। तो ये कहानी है। ठीक है। बड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप वाला इन्होंने टाइटल दिया, रिवर्स स्विंग। ठीक है। अशोक टंडन, विक्रम सेठ, चेतन भगत या किरण देसाई। तो ये आपसे पूछा है। एंड ठीक है, आंसर्स आ गए, बढ़िया आंसर्स आ गए। कुछ some people are going with the correct answer, a few of you are going with some other. All right. हाँ सुशांत, आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है दो बैंक्स पे, पर ऐसी लगती रहती है। बैंक्स कुछ ना कुछ चीजें यहाँ वहां करते रहते हैं, तो आरबीआई की पेनल्टीज लगती रहती हैं अक्रॉस। ठीक है। ध्रुव ने बहुत अच्छा बताया, सॉल्ट टू स्टील। ठीक है, सॉल्ट टू स्टील। अच्छा आपको पता है स्टील को हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे आयरन को लोहा बोलते हैं, स्टील को क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी को पता तो बता दो फटाफट। ऐसी एक ट्रिक क्वेश्चन टू यू। ओके, चलो, वेरी गुड वारण्य, इस्पात, यस, इस्पात। ठीक है, इस्पात बोलते हैं, यस, कैशवी इस्पात। सचिन कह रहे हैं प्लास्टिक, भाई गलत चले गए आप। ठीक है, इस्पात, इस्पात बोलते हैं स्टील को, और स्टील इज एन एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन। कार्बन और आयरन का एलॉय होता है स्टील, स्टील एलिमेंट नहीं है, एलॉय है। ठीक है ना, वो पता ही होगा आपको। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, टंडन, अशोक टंडन साहब। तो अशोक टंडन साहब ने ये बुक लिखी है। गाइस बुक्स एंड ऑथर्स पक्का याद करना, जो भी जीके क्विज में आती है बुक्स एंड ऑथर्स पक्का याद करना, बिकॉज ये बिल्कुल याद नहीं आएंगी आपको एग्जाम में। बाकियों की कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन यार ये याद नहीं आने वाले, बिकॉज लोगों के नाम याद करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो आपने पहली बार सुने होते हैं, कभी कभी फॉरेन नेम्स भी होते हैं, तो वो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए इनको कंटिन्यूसली करते रहना। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला देखते हैं, नंबर 12। ठीक है, ओके 12 पे आते हैं। ओके, तो आपको ये बताना है विच इज द यंगेस्ट बटालियन जो अभी नई नई शुरू किया, मतलब सबसे उनका जो स्टार्ट किया, फाउंडेशन स्टार्ट स्टार्ट किया बटालियन का, सबसे यंग है इन सब में से, और उनको प्रेसिडेंट कलर्स मिले हैं। प्रेसिडेंट कलर्स का मतलब होता है आपकी बटालियन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत अच्छे काम किया आपने, इट्स लाइक एन ऑनर, आपको ऑनर मिलता है। ठीक है, आपको ऑनर मिलता है बटालियन को। तो 21 सिख, 19 सिख, 3 नागा, या फिर राजपूताना राइफल्स, इनमें से किसको मिला है प्रेसिडेंट कलर्स रिसेंटली, और वो ऑल्सो यंगेस्ट बटालियन है, यंगेस्ट बटालियन है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया आंसर लगा रहे हैं आप लोग। अंशी पूछ रही है लास्ट क्वेश्चन, टंडन, अशोक टंडन, अंशी, अशोक टंडन, बुक वाला ना, बुक वाला अशोक टंडन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग ये आंसर्स क्वेश्चन साथ साथ लिख रहे हो। अगर आप ये क्वेश्चन है उसके आंसर साथ, आपको ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, इफ यू आर राइटिंग देम डाउन, अगर आप लिख रहे हो नोट्स बना रहे हो, तो आपको ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखना, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ऐसे रिवाइज कर। ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ तो भेज ही दूंगा, तो भी मेंटेन करना साथ में। और इस बार मैं साथ में आंसर्स लिख के भेज रहा हूँ पीडीएफ में, ताकि आपको डाउट ना रहे। तो शुभी इज सेइंग कि माय क्लास टीचर्स नेम इज अनु टंडन, तो इट विल बी इजी टू लर्न। ठीक है भाई, तो सब सब बच्चों को बता रहे हैं कि शुभी की जो क्लास मैम है, क्लास टीचर है, उनका नाम अनु अनु टंडन है, तो आप भी सब ऐसे याद कर लेना। ठीक है, कि हमारी कोई टीचर है अनु टंडन। ठीक है जी, चलो कैसे भी याद करो, आप याद करो, टू ईच इट्स ओन। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। अलग अलग आंसर लगाए हैं, मेजर आंसर आप लोगों ने जो लगाया बिल्कुल सही लगाया, करेक्ट आंसर है थ्री नागा। थ्री नागा बटालियन ने रिसेंटली प्रेसिडेंट कलर जीते हैं, इट इज द यंगेस्ट बटालियन टू विन। सो प्रेसिडेंट कलर होता क्या है, रिकॉग्निशन होता है, ऑनर होता है, आपने अच्छा काम किया है दैट वे। अच्छा अब मुझे बता दो, अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक मेरा क्वेश्चन आपके लिए, हु इज द, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, संविधान के अनुसार, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है, भारत की सेना का सुप्रीम कमांडर कौन है। आई थिंक सबने बता दिया होगा आंसर, मैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं, थोड़े अलग अलग भी आ रहे हैं। सुशांत सिंह, ऑप्शन, अरे ऑप्शन नहीं मिलते भाई, ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन के बताने वाला। ठीक है,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबके आंसर्स जो हैं सही आ रहे हैं, मेजरली सही हैं। प्रेसिडेंट कह रहे हैं बहुत सारे, कुछ बच्चे फील्ड मार्शल कह रहे हैं, कुछ द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है, बिल्कुल सही। कोई कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है। करेक्ट आंसर, कोई डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया गेस लगाए आपने। द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के। यस, द्रौपदी मुर्मू। अब लगे हाथ एक चीज और बताओ, द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो हमारी प्रेसिडेंट है, वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? 11th है, 15th है, 17th है, 19th है, 20th है, 12th है, जो भी है। तनिषा का आंसर सबसे पहले आया है, वरेण्या का भी आया है, सचिन का भी आया है, पलक का भी आया है, काव्या का भी है, मयंक का भी है। सबके आंसर आ गए, करेक्ट आंसर है। बाकी लोग अभी कर रहे हैं आंसर, 16 15 कर रहे हैं। आंसर है 15वीं, शी इज द 15th वन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 15th प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री की। एंड हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? भारत की पहली फीमेल द्रौपदी मुर्मू साहिबा। वाज शी द फर्स्ट वन? नहीं, वरुण ने बिल्कुल से बताया, प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल जी वाज द फर्स्ट वन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बढ़िया। आप लोगों के फंडे बिल्कुल सही है। चलो फटाफट बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, टाइम कम है। प्रतिभा पाटिल बिल्कुल सही है, गुरनूर केशवी बिल्कुल सही बताया आपने। आ जाओ फटाफट देखते हैं अभी। नंबर 12, तो 12 का आंसर ये है भैया, थ्री नागा। अब बढ़ते हैं 13 की तरफ। 13 में ये पूछ रहे हैं कि इनमें से सबसे पहले किधर गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक को यूज किया था? तो कौन सी वाली मूवमेंट में गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक को एज अ टूल इस्तेमाल किया था पहली बार? भूख हड़ताल, कि हम भूख हड़ताल करेंगे, तो सबसे पहले ये पैंतरा कहाँ पे यूज किया गया था, या ये टूल या ये टैक्टिक कहाँ पे यूज की गई थी, कौन से मूवमेंट में? खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, कहाँ यूज की गई थी? ठीक है, ठीक है। तनिष, सचिन, कैशवी, गर्व, सुशांत, राधिका। 12th क्वेश्चन का आंसर है थ्री नागा। थ्री नागा, थ्री नागा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया आंसर आ गए, अलग अलग आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, ओके। द करेक्ट आंसर इज गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अहमदाबाद। ऑप्शन सी, अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। अहमदाबाद 1915 में, 1915 में गांधी जी इंडिया में आए थे, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से वो इंडिया में आए थे। तो इंडिया में आने के बाद उन्होंने अलग अलग जगह पे घूमे, समझा, देखा गया। गोपाल कृष्ण गोखले साहब को कहते हैं उनका पॉलिटिकल गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको बताया कि यार इंडिया में घूमो, पहले जमीनी हकीकत समझो, क्या हो रहा है क्या नहीं, लोगों को क्या चाहिए, उनकी डिमांड क्या है, उनकी एस्पिरेशंस क्या है, उनकी दिक्कतें क्या है, तकलीफें क्या है, उनको जानो, उनको सॉल्व करो। तो ये लॉयर तो थे बाय प्रोफेशन। तो जब गए इन्होंने, फिर अंग्रेजों पे दबाव वबाव डाला, तो कुछ जगह पे इनको बुलाया गया। तो अहमदाबाद पे गए थे ये, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण, अलग जगहों पे गए थे। तो अहमदाबाद पे जब गए थे, तो इनको वहां पे इन्होंने सबसे पहले हंगर स्ट्राइक को यूज किया था एज अ मीन, अंग्रेजों पे दबाव बनाने के लिए। और अहमदाबाद मिल जो था, वहां पे ये स्टार्ट हुआ था, मतलब वहां की प्रॉब्लम थी। वो जो ओनर थे वो इनको जो उनके लोग थे, जो वर्कर्स थे, उनको बेनिफिट नहीं दे रहे थे, ठीक है, उनके पैसा नहीं बढ़ा रहे थे। तो उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की थी। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज डन। चलो 13 इज डन, और 14 पे आते हैं क्विकली। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एशियन गेम्स में, जो भी 19th एशियन गेम्स हुए थे, इंडिया की मेडल टैली क्या थी? कितने मेडल इंडिया ने जीते थे? 107, 108, 110, 100? तो ये आपको पूछा है। करेक्ट सिद्धांत। मिल ओनर्स की प्रॉब्लम थी, 35% का रेज मांगा था वेज में, वो दे नहीं रहे थे ओनर्स जो थे। ठीक है, तो उन्होंने फिर हेल्प की थी। यस, नहीं तो 1918, वेरी नाइस। खेड़ा भी 1918 है, अहमदाबाद भी 1918 है, चंपा 1917 है। ठीक है, बढ़िया, सही जा रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया, समृद्धि का भी आ गया, कैशवी का भी आ गया, काव्या, सबके मतलब सही है, सही है, सबने सही बताया है। ऑलमोस्ट सबके सही है। तो इंडिया का जो टोटल टैली है, वो जो टोटल टैली कितनी है, वो है ऑप्शन ए, 107। तो टोटल मेडल इंडिया लेकर आया इतने। अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन टू एवरीवन वाचिंग, जो बाद में यूट्यूब में भी देखेंगे, उन सबके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया के गोल्ड कितने हैं?
टोटल मेडल 107 है, यस। गोल्ड कितने लेके आए हम लोग? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स, वो बताओ। गोल्ड मेडल्स पे क्या लिखा आपने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वान्या, वारण्या, सिद्धांत, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 28 गोल्ड मेडल्स, 28 गोल्ड मेडल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्थ रैंक, थैंक यू विनय, फोर्थ रैंक आया इंडिया का, फोर्थ रैंक आया है। और इसको जानना है, 28 गोल्ड्स, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज, यानी कि 107 मेडल। तो थैंक यू सचिन। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालते रहो क्लास में, मजा आता रहता है समझने में। ठीक है, इट्स अ ग्रुप एफर्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड ऑल्सो द मोस्ट गोल्ड इन शूटिंग एंड फर्स्ट गोल्ड इन शूटिंग, वेरी नाइस सचिन, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड एंड मोस्ट गोल्ड शूटिंग में। ठीक है, चलो जी, क्लियर है। तो ये लिख लेना कहीं पे, 107 टोटल है, 28 हमारे गोल्ड है। कभी कभी पूछ लेते हैं नंबर, रैंक क्या है इंडिया का, हाईएस्ट मेडल किस में आए हैं, पहला मेडल किस में आया था, टोटल कितने हैं, गोल्ड कितने हैं, तो ये 4-5 कॉम्बिनेशन में वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो फ्लैग बेरर इंडियन कंटिजेंट का 19 एशियन गेम्स में, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो है क्लोजिंग सेरेमनी का। ठीक है, वो है क्लोजिंग सेरेमनी का। तो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन था? फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? नीरज चोपड़ा, तजिंदर पाल सिंह तूर, निखत जरीन या पी आर श्रीजेश? ओके, हार्दिका इज सेइंग सी पार्ट, गेसिंग टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो हार्दिका ने डिस्क्लेमर डाल दिया, वेरी नाइस। ठीक है, लक्ष्य नीरज चोपड़ा, लक्ष्य क्या, आई थिंक सभी मेजरली सब लोग जा रहे हैं अपने सी पार्ट के साथ। ठीक है, 41, यश, यश 41 ब्रॉन्ज, 41, यश 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज। ओके, चाइना टॉप पे आया, यस। और इंडिया का चौथा रैंक आया, फोर्थ रैंक टोटल में। चलो, सबके आंसर्स आ गए हैं। और जैसा मुझे लग रहा था, जैसा मुझे लग रहा था, ये क्लोजिंग सेरेमनी का पूछ रहे निकिता, क्लोजिंग सेरेमनी का। और जैसा मुझे लग रहा था कि आप लोग जाओगे ऑप्शन सी के साथ, और मोस्टली सब सी के साथ चले गए, जो आंसर करेक्ट नहीं है गाइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पी आर श्रीजेश। आंसर इज पी आर श्रीजेश, जो कौन है, जो हॉकी प्लेयर है, और हॉकी में क्या है, गोलकीपर है। ठीक है, पी आर श्रीजेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं। और स्टार्टिंग में जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसका अलग बंदे होते हैं, और क्लोजिंग सेरेमनी में अलग बंदे होते हैं। तो लवलीना बोर्गोहेन और निखत जरीन ये ओपनिंग में थे, ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बेरर्स थे। और क्लोजिंग में पी आर श्रीजेश थे, जो हॉकी प्लेयर है इंडिया के, और गोलकीपर है। और क्लोजिंग सेरेमनी में जनरली उसको लेते हैं जिसने गोल्ड वोल्ड जीता हो। ठीक है, मतलब जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की हो। तो ऑब्वियसली हॉकी टीम का गोल्ड आया था, बहुत लोगों के गोल्ड आए, किसी को भी सेलेक्ट कर लो। पर हॉकी टीम ने गोल्ड लेके आया इंडिया, इंडिया के लिए। तो उसका जो हमारा सबसे अच्छा प्लेयर है, हमारा सबसे अच्छा, तो मतलब बहुत अच्छे प्लेयर है, पर हमारे गोलकीपर साहब हैं, उनको बुलाया। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखना भैया, क्योंकि देखो ऐसा है, नाम वगैरह, नाम वगैरह जो है ना, वो बहुत आराम से दिमाग से चले जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नाम वगैरह जो है वो अलग अलग जा सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि नाम से थोड़ा सा याद रखें एक्चुअली चीज़ों को। ठीक है, ठीक है। आई थिंक ओपनिंग सेरेमनी के लिए वी हैड हरमनप्रीत सिंह, अपने हॉकी के बंदे, और लवलीना वर्गहे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो। ओके, 15th इज डन, लेट्स सी नंबर 16th। लेट्स सी 16 में क्या बोल रहे हैं, ऑलराइट। तो डू और डाई का जो स्लोगन है वो गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट में दिया था? डू और डाई का जो स्लोगन है वो गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट में दिया था? ये आपसे पूछ रहे हैं, करो या मरो, डू और डाई। ये तो ये सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम हैंग कर दिया था अंग्रेजों का। ओके, सिस्टम हैंग कर दिया था अंग्रेजों का। ये कौन से वाले में, कौन से वाले में बताया था कि भैया डू और डाई करो? तो डू और डाई वाला जो हिसाब किताब था, वो ऑप्शन, ऑप्शन बिल्कुल सही है, आ गया आंसर, बहुत लोगों का आ गया। तो ऑप्शन सी है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, उसमें डू और डाई की बात कही थी गांधी जी ने कि भैया करो या मरो, दैट इज द अपॉर्चुनिटी, यहाँ करो या मरो। और इस चक्कर में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे टॉप लीडरशिप जो वो चले गए थे कहाँ, जेल के अंदर, बहुत सारे जेल के अंदर चले गए थे। ठीक है, चलो जी, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके,
चलो नंबर 17 पे आते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चन। वेयर डज यमुना रिवर मीट गंगा गंगा रिवर? तो यमुना और गंगा का मिलन कहाँ पे होता है ये आपने बताना है। ठीक है, उन दोनों रिवर्स कहाँ मिलती हैं वो आपने बताना है। तो उनका मिलन कहाँ होता है? सो समवन इज एक्चुअली सेइंग हमारे सिटी। वेरी नाइस, हमारी सिटी में होता है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हमारे हमारे सिटी में होता है, करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आंसर तो बहुत बढ़िया लगाए हैं, सबने सही लगाया है और सबका बहुत बढ़ चढ़ के बढ़िया आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। बी पार्ट एब्सोल्युटली करेक्ट। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रयागराज, टॉकिंग अबाउट प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज में यमुना नदी और गंगा नदी मिलती है। मैंने ऑप्शन ये डाला दिल्ली की, कुछ लोग दिल्ली समझ के लगा देंगे, पर इतनी जानकारी है आपको भैया, पे गंगा तो है ही नहीं, उन्हें यमुना नदी है। ठीक है, नदी क्या, वो तो नाला ही बन गया अभी, मतलब इतना खराब हो गया है। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नंबर 18 नाउ। ओके, ओके, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर से। अभी रिसेंटली सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ है अबाबील वेपन सिस्टम का, कौन सी कंट्री ने किया? अभी इसराइल हमास की वॉर के बीच में बहुत सारी कंट्रीज अपना ये है ना देख रही हैं कि हम कैसे अपने आप को और मजबूत करें या कैसा कुछ डेवलप करें। तो पाकिस्तान ने किया है, इसराइल ने किया है, ईरान ने किया है, सऊदी ने किया है, किसने किया? Which among the following successfully conducted flight test of the Ababil weapon system? तो अबाबिल वेपन सिस्टम पाकिस्तान ने किया है, इसराइल ने किया है, ईरान ने किया है, सऊदी ने किया है, किसने किया है अबाबिल वेपन सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट? कैशवी सिंह, पाकिस्तान तो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसको ऑप्शन से निकाल दिया है। इसराइल आयरन बीम रिसेंटली, आयरन बीम तो हाँ क्वेश्चन पूछा नहीं अभी, हाँ। Someone is going with Iran. I think Iran. Garv is saying I think Iran. Vanya is saying A. Pakistan. Good try. Kritika is saying Saudi. Abhi someone's going with Iran. And then we have Iran. Vinay is saying B या D में, सर दोनों में से एक लग रहा है मुझे, कोई भी लगा लो। Samaj is going पाकिस्तान, गर्व is going सऊदी। ठीक है, तो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। तो सभी आंसर्स आ ही रहे हैं। गुरनूर ईरान कह रहे हैं, लक्ष्य सी कह रहे हैं ईरान। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आंसर्स लगा दिए आपने, सबने बढ़िया आंसर्स लगाए हैं। और जो करेक्ट आंसर है, थोड़ी उम्मीद के विपरीत, कुछ लोगों ने तो गैस मारा था, कुछ लोगों का उम्मीद से विपरीत आंसर है। करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली अबाबील वेपन सिस्टम का टेस्ट फ्लाइट किया है। करना बनता है भैया, असले बारूद रख लो, अभी कुछ भी हो सकता है ना। दिवाली आ रही है। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया, चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 19 देखते हैं। टू मोर क्वेश्चंस टू डू एंड टू मोर क्वेश्चंस टू गो। 18 हो गया, 19 20 फिर रिवाइज करेंगे, फिर आपका पीरियड खत्म। ठीक है, चलो 19 पे आते हैं। ऑलराइट, केपी हॉर्मिस। केपी हॉर्मिस इज द फाउंडर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स? फेडरल, कैनरा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। ठीक है, जब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, मैं आपको बता दूं कि ये अचानक से ओके। आई थिंक अभी अभी क्लियर है, अभी आ पा रहे हैं, एक बार मुझे बता दो। ओके, सो वी आर बैक, यस यस। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ये ट्रांसमिशन रुक गया था कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक है, तो असुविधा के लिए खेद है, इनकन्वीनियंस इज हाईली रेगरेटेड। ठीक है, चलो जी, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है।
हाँ, आप लोग आंसर बताए तक मैं बताया तो मतलब ये सवाल इसलिए आया था एक्चुअली, क्योंकि जो इनके फाउंडर हैं, जिस जो बैंक जो भी आंसर है, उनके जो फाउंडर हैं उनकी अभी 106th बर्थ एनिवर्सरी गई है, ठीक है, ही पास्ट अवे। तो पहले तो 106 बर्थ एनिवर्सरी उनकी आई है। तो उनका जो पुश्तैनी गांव है, ठीक है, केरला में गांव है, अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में उनका जो गांव है, उस गांव को इस बैंक ने अडॉप्ट कर लिया है। तो उस गांव का जो अभी पालन पोषण जो भी होगा वही बैंक वाले करेंगे, मतलब वहां पे डिजिटल सर्विसेज लेकर आएंगे, क्लीननेस करेंगे, पेड़ लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ करेंगे। तो बैंक पूरे 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 गांव को इन्होंने अडॉप्ट किया है। तो ये खबर बनी थी अभी रिसेंटली, तो उसके इसलिए फाउंडर का नाम आया। तो ये कहानी है, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका, देखते हैं क्या लगाया आप लोगों ने। बहुत बढ़िया, सबने सही लगा दिया। यस यस यस। और करेक्ट आंसर है फेडरल बैंक, करेक्ट आंसर है फेडरल बैंक, ठीक है। तो फेडरल बैंक के ये संस्थापक थे, फाउंडर थे, केपी हॉर्निस। ओके, चलिए जी। सो दिस इज आउट ऑफ द वे, दिस इज डन, एंड लेट्स सी द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। So a big with big fanfare, imaginary drum rolls. Let's roll out the last question of the day. इसके बाद क्विक रिवीजन करेंगे, then we'll leave for the day. ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन। आईआरसीटीसी, दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिस्ट, ठीक है, कॉर्पोरेशन, हैज पार्टनर्ड विद which among the following companies to offer food options for rail travelers through its e-catering segment? तो इसका मतलब ये, जब टिकट विकेट बुक करोगे ई केटरिंग में आप वहां पे डाल दो, एंड इट दिस सर्विस इज फॉर दिल्ली, दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर एंड बनारस। तो इन 5 जगहों पे सर्विस मिलेगी। अगर आप, इफ यू हैपन टू गो बाय दैट वे, अगर आप वहां से जा रहे हो, ट्रेन निकल रही हो, तो ई सर्विस ई केटरिंग पे आप बोल दो कि भैया जोमेटो वाले की टाइप से मुझे ना वो बनारस के वो जो वहां पे हलवाई है उनकी जलेबी खानी है, तो मुझे मेरी ट्रेन इतने बजे है तो वहां पे ले आना। तो वो ले आएंगे जोमेटो वाले आपको, फिर आईआरसीटीसी वाले आपको पकड़ा जाएंगे। या मुझे वो लस्सी चाहिए वहां की बड़ी बढ़िया है, या मुझे ना प्रयागराज का ये पसंद है, जो भी खाने पीने की चीजें, तो आप वो डिमांड कर सकते हो पहली, तो जोमेटो वाले डिलीवरी कर देंगे स्टेशन पे, आपको वहां मिल जाएगा। हाउ कूल द सर्विसेज, ठीक है। तो बढ़िया है, बढ़िया है। तो बहुत लोगों के प्लान बन गए कि हाँ एग्जाम के बाद तो पक्का एक चक्कर लगा रहे हैं हम, ठीक है। लगाओ लगाओ। तो स्विगी, डोमिनोज, जोमेटो, उबर इट्स कौन करेगा, ठीक है। कैशू सिंह, काशी चाट और बनारस, ठीक है जी। हमें एक रिकमेंडेशन आई है अभी कि अगर आप बनारस जा रहे हैं तो काशी चाट है बनारस वाराणसी की, तो वो काशी चाट का जरूर लुत्फ उठाएं, ठीक है। और राइट, ठीक है। जोमेटो कह रहे हैं आप, जोमेटो जोमेटो, ठीक है, उस पर कोई लड़ाई नहीं करेंगे हम लोग। जोमेटो होता है या जोमेटो होता है, जिसको जो लगाना लगा लो। डोमिनोज, स्विगी, ठीक है। Nobody is going with Uber Eats. Yes, yes, we have Guntas going with Uber Eats. ठीक है, बढ़िया, ठीक है। जितने भी पिज्जा वाले फैन है सबने डोमिनोज लगाया है, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी। ऑल राइट, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। सचिन सिंह, बनारस का पान, ठीक है यार, तुम लोग इतना रिकमेंडेशन मत करो। ओके, चलो जी। हाँ, वो सेम है, जोमेटो भी है ही नहीं, उबर इट्स, करेक्ट करेक्ट। तो आप उसको एलिमिनेट कर दो, अपने आप ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ओके, गर्वती सिंह, बनारस की पेड़े वाली लस्सी, भैया बस करो, भूख लग रही है, इतना रिकमेंडेशन मत दो। ठीक है, चलो आंसर बता, सीधा आंसर बताते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जोमेटो, या जो भी बोलना है आप बोलो उसको, जोमेटो जोमेटो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जोमेटो। तो ये आपको जहां भी आप जाओगे उन 5 शहरों का जो मैंने नाम बताया, ठीक है, वो 5 शहर कौन कौन से, 5 स्टेशन कौन कौन से हैं? दिल्ली है, फिर बनारस है, देन प्रयागराज है, देन लखनऊ है, और कानपुर। तो ये 5 जगहों पे आप जा सकते हैं, ठीक है, आप मंगवा सकते हैं। चलो गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। और क्या करना है अभी, क्विकली विल गो बैक और एक क्विक रिवीजन करते हैं, और फिर उसके बाद हम आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। यश इज सेइंग सर जोमेटो न्यू स्पॉन्सर्स है क्या? काश हमें कोई स्पॉन्सर करता है, काश, ठीक है, आपके मुंह में घी शक्कर भाई, ठीक है, पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं है। हम चाह रहे हैं दी स्पॉन्सरशिप टाइटल इज अवेलेबल, स्पॉट इज अवेलेबल, इंटरेस्टेड पार्टीज कैन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं भाई, जस्ट जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, विल क्विकली मूव बैक। चलो, आईआरसीटीसी वाला ई केटरिंग वाला का आंसर क्या है? जोमेटो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीछे जाते हैं, ठीक है।
केपी हॉर्मिस कौन से बैंक के संस्थापक है या फाउंडर है? देखा है फेडरल बैंक, ठीक है। अबाबील वेपन सिस्टम ये किसने लॉन्च किया अभी रिसेंटली? पाकिस्तान ने उसका सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया है, ठीक है। यमुना और गंगा रिवर कहाँ मीट करती हैं? वो मीट करती हैं प्रयागराज में, ठीक है। डू और डाई का स्लोगन 1942 में गांधी जी ने किसमें दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था, ठीक है। फ्लैग बेरर इंडियन कॉन्टिजेंट 19 एशियन गेम्स कौन थे क्लोजिंग सेरेमनी वाले? PR श्रीजेश, जो हमारे विकेट कीपर हैं हॉकी टीम के, ठीक है। देन वी हैव टोटल कितना था इंडिया का मेडल? 107 मेडल टोटल थे और 28 हमारे गोल्ड आए थे, फिर 38 ब्रॉन्ज एंड 41 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, ठीक है। ओवरऑल 4th रैंक थे इंडिया की, टॉप पे चाइना आया था, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में याद कर लेना। होंगजू में हुए थे 19, कौन से वाला एडिशन था? 19 था, होंगजू चाइना में हुए थे। सबसे ज्यादा मेडल शूटिंग में आए थे, पहला किस में आया था? वो शूटिंग में आया था, ठीक है। 13 पे आते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले हंगर स्ट्राइक कहाँ पे यूज की थी? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में मिल वर्कर्स का एक प्रोटेस्ट था, वहां पे उन्होंने यूज की थी। और प्रेसिडेंट कलर जीतने वाला कौन सी यंगेस्ट बटालियन है इंडियन आर्मी की? 3 नागा, कौन सी? 3 नागा। द रिवर्स स्विंग कर्नलिज्म टू कोऑपरेशन ये किताब किसने लिखी है? ये अशोक टंडन साहब ने लिखी है, ऑप्शन ए जो था इसमें, ठीक है। अब बायोपिक जो मूवी बन रही है नितिन गडकरी साहब के ऊपर, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसका नाम क्या है? गडकरी द बायोपिक ऑफ एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया, ये नाम है। साइक्लोन अभी रिसेंटली मुंबई पुणे वगैरह में जनरेट हो रहा है, आ रहा है, पहुंच रहा है, उसका नाम क्या है? साइक्लोन तेज, साइक्लोन तेज, ठीक है। जोमेटो ने इंट्रोड्यूस किया है पार्सल डिलीवरी सिस्टम इंट्रा सिटी, उसका नाम क्या रखा है? एक्स से रखा है, एक्सट्रीम नाम रखा है, जो एयरटेल का भी है, बताया था मैंने आपको, गाड़ी का नाम भी, बाइक का नाम। चलो, नंबर 7 पे बात करते हैं। राइटर शिवा शंकरी ने सरस्वती सम्मान 2022 जीता है अवार्ड, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? करेक्ट आंसर है तमिल, तमिल में लिखते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट मारुति अतिसारी रिसेंटली जीते हैं, रिसेंटली पास अवे हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली, और 2008 में नोबेल प्राइज जीता था इन्होंने। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे ये? फॉर्मर फिनलैंड के प्रेसिडेंट थे ये फॉर्मर। दुनिया में वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की लिस्ट निकली है, फोर्ब्स ने निकाली है, और एक ही इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनियन अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU आया है लिस्ट में, वो है NTPC, विच स्टैंड फॉर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। देन वी हैव रिसेंटली सियाचिन ग्लेशियर न्यूज में था, क्यों था न्यूज में? क्योंकि वहां पे पहला मोबाइल टावर लग गया है, इसीलिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान इंडिया के लिए इज पॉपुलरली कॉल्ड एज बॉम्बे प्लान 1944, ठीक है। Then we have second largest provider of employment in the Indian economy, Indian sector कौन है? एग्रीकल्चर के बाद वो है सर्विस सेक्टर, ठीक है। सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर के में बंदे एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर के बाद, और सबसे ज्यादा पैसा भी सर्विस सेक्टर जनरेट करके देता है हमको, ठीक है, मोर देन योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड द लास्ट वन और द फर्स्ट वन वाज कि में हम लोग सोशलिस्ट बेंट के साथ जाएंगे, सोशलिस्ट पैटर्न में जाएंगे। ये कहाँ पे डिसाइड किया था कांग्रेस पार्टी ने? अवड़ी सेशन 1955 में डिसाइड किया था। अवड़ी इज अ प्लेस वेरी क्लोज टू चेन्नई, ठीक है, प्रेजेंट टू चेन्नई। चलो जी, ये हो गया, सारे के सारे रिवीजन हो गया, एंड आई थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। ऐसा ही आते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है, और हम लोग मिलते हैं अगली बार, ठीक है। चलो गाइस, अभी लेट्स लीव एंड थैंक यू, गुड नाइट, बाय।